नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में आज जाति आधारित जनगणना की जो रिपोर्ट है वो सामने आ गई है। इसके पूर्व में हमने आपको चर्चाएं करके बता दी कि किस तरीके से जाति आधारित जनगणना की कवायदात शुरू हुई थी और कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ने, आपको याद होगा कि सदन में खड़ा होकर विधानसभा में जाति आधारित जनगणना की चर्चा की थी। ये 2021 के समय की बात है जब तेजस्वी यादव ने विधानसभा में खड़ा होकर जाति आधारित जनगणना की मांग की थी। जाति आधारित जनगणना पर चर्चाएं शुरू हुई। साल 2021 की अगर बातचीत करें तो उस समय में जो मॉनसून सत्र चल रहा था, उस सत्र के दौरान तेजस्वी यादव विधानसभा में खड़े होकर बिहार सरकार में, उस वक्त वो विपक्ष में थे, सरकार एनडीए की थी और एनडीए में नीतीश कुमार से वो लगातार मांग कर रहे थे कि जाति आधारित जनगणना का रिपोर्ट, जाति आधारित जनगणना का जो गणना होता है उसकी शुरुआत की जाए। काफ़ी एग्रेशन में थे और कहीं ना कहीं चर्चाएं सबसे ज़्यादा वो कर रहे थे। इसके बाद अब नीतीश कुमार से उनकी कई बार बातें होती हैं, मुलाकात होती है, चर्चाएं तेज हो जाती हैं। एनडीए गठबंधन में नीतीश कुमार, भले ही तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार से बातचीत कर ली जाति आधारित जनगणना कराने की, लेकिन एनडीए गठबंधन में इसको लेकर के गहमागहमी तेज थी। हालांकि बाद में सभी ने जाति आधारित जनगणना का समर्थन किया। जाति आधारित जनगणना पर जहां बीजेपी, जदयू की पार्टी हो या फिर बिहार में वर्तमान में अभी महागठबंधन की सरकार में जो तमाम दल हैं और एनडीए गठबंधन के तमाम जो दल हैं वो इसकी चर्चाएं जो है वो करते रहते हैं। देखिए, आज जाति आधारित जनगणना का रिपोर्ट आ गया है। तमाम जातियों के प्रतिशत बता दिए गए हैं कि बिहार में कौन सी जाति के लोग कितने प्रतिशत में हैं और उनकी संख्या बल क्या है। हमने भी आपको एक वीडियो के माध्यम से बताया है कि बिहार में कौन सी जातियों के कितने प्रतिशत लोग रहते हैं और उनकी संख्या क्या है। लेकिन इन जाति जनगणना के बीच में अब चर्चाएं इस बात की तेज हो गई हैं कि भाई जाति आधारित जनगणना का श्रेय कौन लेगा। देखिए, तमाम जो दल हैं वो अब जाति आधारित जनगणना कराने का श्रेय ले रहे हैं। इनमें लालू प्रसाद यादव का एक पुराना ट्वीट अब वायरल होने लगा है। लालू प्रसाद यादव ने खुद इसे रीट्वीट करके हुए जाति आधारित जनगणना का पूरा श्रेय आरजेडी को देने की कवायदात जो है वो शुरू कर दिया है। वो ट्वीट जो लालू प्रसाद यादव 2015 में करते हैं, 2015 में जिस तरीके से स्थितियां बनी गठबंधन को लेकर के, नीतीश कुमार को लेकर के, उसके बाद कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट किया है। ट्वीट आपके स्क्रीन पे भी इस वक्त चल रहा होगा। उस ट्वीट में देखिए, लालू प्रसाद यादव का 2015 का ट्वीट है। उसमें वो उन्होंने वंचितों और उपेक्षितों के जातीय जनगणना के आंकड़े जानना अति महत्वपूर्ण है, इसको लेकर के बातचीत कही थी। जिसके बाद अब चर्चा, एक पेपर कटिंग भी उन्होंने अपने ट्विटर आईडी पर, एक्स आईडी पर कह सकते हैं, उन्होंने शेयर किया है और जाति आधारित जनगणना की मांग लिखते हैं लालू प्रसाद यादव कि हम बहुत पहले से ही करते रहे हैं। लालू प्रसाद यादव रीट्वीट करते हुए लिखते हैं कि विचार पर अडिग थे और रहेंगे। लोकतंत्र वंचितों को दशकों और युगों तक बहुत संघर्ष करना पड़ता है, तब जाकर कुछ प्राप्त होता है। यानी कि लालू प्रसाद यादव ने ये कह दिया कि जाति आधारित जनगणना की मांग तो हम बहुत पहले से करते आ रहे थे। इसमें ना तो बीजेपी का साथ था, ना नीतीश कुमार ने साथ दिया। यानी कि पूरा का पूरा जो श्रेय कहते हैं उसका खेल अब शुरू हो गया है बिहार के राजनीति में। लालू प्रसाद यादव आगे निकल गए हैं। उन्होंने ट्वीट रिट्वीट करना शुरू कर दिया है, कि बताना शुरू कर दिया है कि जाति आधारित जनगणना की मांग क्यों किया था। देखिए, लालू प्रसाद यादव उस समय कार्यक्रम कर रहे थे। उस कार्यक्रम के दौरान उन्होंने ये बात कही थी। उन्होंने कहा कि बेवकूफ थे जिन्होंने 1931 में जातीय जनगणना कराई। उनकी मंशा सही थी कि इस जाति के लोगों की सामाजिक और आर्थिक हैसियत क्या है, संपूर्ण विकास के लिए जितना जरूरी है, वैसे ही देश की आज़ादी के 64 साल में हुए विकास से किस जाति को कितना फायदा मिला, इसकी सही परख वर्तमान जातीय सामाजिक आर्थिक जनगणना से ही संभव है। इस सर्वेक्षण से जातियों के आरक्षण के प्रतिशत पर भी असर पड़ेगा। और लालू प्रसाद यादव ने यह भी कहा कि भाजपा पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों की शुरू से ही विरोधी रही है। मंडल आयोग की अनुशंसा को दबाने के लिए कमंडल रथ निकालना था। उसी कमंडल रथ की पायलटिंग करने वाले आज के पीएम नरेंद्र मोदी अब जातीय जनगणना को लागू नहीं करना चाहते हैं। ये तब की बात है 2015 में, जब लालू प्रसाद यादव
उस समय प्रदेश जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे रामचंद्र पूर्वे, उनके साथ एक कार्यक्रम किया था और तब कार्यक्रम के दौरान ये बातें उन्होंने कही थी। अब जाति आधारित जनगणना का पूरा श्रेय कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ने भी कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और उन्होंने भी ये बातें कही कि इसके संघर्ष के लिए हम लगातार लड़ाई लड़ते रहे हैं। तो क्या अब जाति आधारित जनगणना का श्रेय लेने का काम शुरू हो चुका है बिहार के राजनीति में? इसकी चर्चा अब तेज हो रही है। फिलहाल भारत लाइव के इस वीडियो में इतना ही। तमाम खबरें जाति आधारित जनगणना और बिहार के राजनीतिक गलियारे से जो खबरें आएंगी हम देते रहेंगे। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।